हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो देखिए, अभी अभी एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। ठीक है, ये कहाँ से निकल के आ रही है? तो पटना हाई कोर्ट से, यानी कि पटना उच्च न्यायालय से खबर निकल के आ रही है कि बीपीएससी टीआरई 3 पर पटना उच्च न्यायालय ने स्टे लगा दिया है। स्टे लगा दिया है मतलब कि अभी परीक्षा कुछ दिन के लिए, मतलब समझिए कि इसके ऊपर हम आपको अच्छे से डिटेल से बताते हैं। देखिए, पटना हाई कोर्ट से एक लेटर जारी किया गया है। इस लेटर में क्या कहा गया है, साफ साफ आपको हम सारा चीज़ बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस लेटर में बस यही कहा गया है, याद कीजिए आप, जब बीपीएससी टीआरई 3 का जब नोटिफिकेशन निकला था तो एक गेस्ट टीचर का जो होते हैं उन्होंने, ठीक है, आरोप लगाया कि उन्हें मतलब इतना दिन वो सेवा दिए हैं और उनको कुछ नंबर का छूट मिलना चाहिए। ठीक है, तो उसी के ऊपर उन्होंने केस किया था बीपीएससी के नोटिफिकेशन के ऊपर, जो कि पटना हाई कोर्ट में केस चल रहा था। और आज सुनवाई हुआ जिसमें साफ साफ पटना हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया है, जो भी गेस्ट टीचर वाले हैं, ठीक है, उनको साल के हिसाब से 5 नंबर उनको दिया जाए। अगर आप गेस्ट टीचर हैं, आप अगर 11वीं 12वीं में पढ़ाते हैं, अगर बीपीएससी टीआरई 3 में अगर टीचर बन रहे हो, तो मान के चलिए अगर उनका नंबर 50 नंबर आ रहा है और वो भी उनका नंबर 50 नंबर आया है, और अगर वो 3 साल तक 11वीं 12वीं में मतलब कि सेवा दिए हैं, तो उनको मतलब इस मतलब उथिस के हिसाब से, इसके हिसाब से, ठीक है, तो 5 साल के लिए, यानी कि 5 नंबर साल में, एक साल में 5 नंबर, तो 3 साल के लिए कितना हो जाएगा? 15 नंबर। यानी कि उनका अगर 50 नंबर आया है बीपीएससी टीआरई 3 में, तो 15 नंबर उनको और जोड़ लीजिए, यानी कि टोटल 65 नंबर उनका हो जाएगा। ये होता है आपका उनको ग्रेस नंबर देने का मतलब। ठीक है, तो इसी के ऊपर क्या था कि पटना हाई कोर्ट ने आज एक मतलब जारी किया अपना आदेश और कहा कि ग्रेस टीचर वाले जितने भी हैं उन सबको, ठीक है, नोटिफिकेशन फिर से अब देखें, अब होने वाला क्या है ना कि बीपीएससी टीआरई 3 जो है अभी मतलब कि अगर सरकार चाहेगी, ये पूरा कोर्ट का जो काम था वो कर दिया। कोर्ट कहा कि आपको कुछ नहीं करना है, नोटिफिकेशन में सुधार कीजिए और ग्रेस टीचर लोग को 5 नंबर उसको फिर से दीजिए और आप परीक्षा ले सकते हैं। परीक्षा स्थगित नहीं हुआ, परीक्षा जो टाइम में होना था उस टाइम में होगा भी, लेकिन कब होगा? जब बिहार सरकार चाहेगी तब। अगर बिहार सरकार कहे कि हम ग्रेस टीचर को 5 नंबर नहीं देना चाहते हैं, ठीक है, तो ये कोर्ट आपका पटना हाई कोर्ट से था। पटना हाई कोर्ट ने ये बोला, अगर बिहार सरकार शिक्षा विभाग पटना हाई कोर्ट की बात को नहीं मानती है, तो ये ऊपर जाना चाहेंगे बिहार सरकार, मतलब हाई कोर्ट में, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहेंगे। और जब केस अगर सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो भूल जाइए कि फिर आपका परीक्षा बीपीएससी टीआरई 3 होने वाला है। ठीक है, तो अब देखते हैं अब जो भी ये जो है, ये सब मामला पूरा का पूरा बिहार सरकार के हाथ में आ चुका है। अब बिहार सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है, यही हम लोग को देखना है। सिंपल सी बात है, देखिए, अगर बिहार सरकार चाहे, एकदम सिंपल सी बात है, तो जो भी गेस्ट टीचर हैं उन लोग को साल के हिसाब से 5 नंबर दे दिया जाए। तो जो टाइम में आपको कहा गया है बीपीएससी टीआरई 3 20 जून से परीक्षा लिया जाएगा और जून के प्रथम सप्ताह में आपका शेड्यूल जारी किया जाएगा, नोटिफिकेशन आएगा, वो सब हो सकता है। लेकिन कब? जब शिक्षा विभाग एक मतलब लेटर बीपीएससी को दे, सौंपे और कहे कि ठीक है, हम गेस्ट टीचर को 5 नंबर देते हैं, तो फिर से बीपीएससी के वेबसाइट पे आज या कल तक या परसों तक भी एक नोटिफिकेशन आपको दिखेगा जिसमें साफ साफ कहा जाएगा कि गेस्ट टीचर लोगों को 5 नंबर दिया जाता है, मतलब साल के हिसाब से 5 नंबर। अब जो जितना साल तक सेवा की दिए हैं, ठीक है, उतना नंबर उन लोगों को दिया जाएगा। अगर कोई ऐसे शिक्षक है जो 5 साल तक सेवा दिए हैं, तो टोटल मतलब कहा गया है, तो अधिकांश कहाँ तक देख सकते हैं आप यहाँ पे, अधिकांश कहा जा रहा, मतलब कि 25 अधिकतम जो है 25 अंक, मतलब कि एक महीने के भीतर ये कहा गया, मतलब 25 अंक नंबर दिया जा सकता है। ठीक है, 25 नंबर तक उन लोग को दिया जा सकता है। अगर कोई टीचर 5 साल तक सेवा दिया है, तो अगर उनका 50 नंबर आ रहा है ना, तो 5 साल तक सेवा दिया तो 25 नंबर इसमें और जोड़ दीजिए, तो टोटल कितना हो जाएगा? 75 नंबर। तो ऐसे भी टीचर बन सकते हैं, 50 नंबर ला के भी टीचर बन सकते हैं। ठीक है, ये है गेस्ट टीचर का मतलब अगर इसके हिसाब से। लेकिन अब देखना है कि इसको शिक्षा विभाग मानती है इस लेटर को या नहीं मानती है। अगर नहीं मानेगी तो इसको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। अगर केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो समझिए कि 1-2 महीना मतलब बीपीएससी टीआरई 3 कभी नहीं होगा। तो हम बस यही इतना चाहते थे कि हम सबके फेवर में हैं, हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। ठीक है, तो हम यही चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके सरकार इस मामला को यहीं रफा दफा करे आज या कल तक में। ठीक है, 5 नंबर उन लोग को दे के ग्रेस नंबर, अरे कितना हो, 11-12 में ज़्यादा कुछ ऐसे भी टीचर नहीं है, गेस्ट टीचर जितना भी होंगे मैनेज कर लिया जाएगा। अगर केस ऊपर जाता है सुप्रीम कोर्ट में तो फिर भूल जाइए आप, टीआरई 3 में मतलब होगा भी। तो इससे अच्छा है कि सरकार को यहाँ पे सोचना पड़ेगा। ठीक है, और उन लोग को मतलब जो भी गेस्ट टीचर है उन लोग के ऊपर 5-5 नंबर दे दिया जाए। ठीक है, तो परीक्षा जो आपका 20 जून से हो सकता है, 100% अभी भी पूरा तैयारी के साथ हो सकता है, अगर सरकार शिक्षा विभाग ऐसा चाहा तब, और नहीं तो फिर भूल जाइए कि आपका परीक्षा टीआरई 3 20 जून से होने वाला है।
अब देखिए जो कोर्ट का जो काम था, कोर्ट अपना काम कर चुका है, ठीक है। इस पे पहले ही से केस चल रहा था, कोर्ट अपना काम कर चुका है। अब सारा खेल आपका बिहार सरकार शिक्षा विभाग में आके पड़ा हुआ है कि शिक्षा विभाग इस मुद्दे को कैसे देखती है। वो अगर लड़ना चाहती है कोर्ट से तो फिर जाइए भैया, आपके लिए सुप्रीम कोर्ट खुला हुआ है, आप वहाँ जाकर लड़ सकते हैं। अगर आपको नहीं लड़ना है तो फिर आप जैसे था वैसे एक लेटर जारी कीजिए, बीपीएससी को सौंपिए और उसमें कहिए कि हाँ, गेस्ट टीचर को 5 नंबर के मतलब कि साल के हिसाब से 5 नंबर हम देते हैं, फिर से उन लोग का अथी करवाइए। और फिर कुछ नहीं, जैसे है इतना कम समय में भी हो सकता है, ठीक है। 20 जून तक आपका परीक्षा हो जाएगा। ये रद्द नहीं किया गया है, एक बार फिर से हम बता दें कि एसटी लगने का मतलब होता है परीक्षा आपका रद्द नहीं हुआ है। अभी भी इसमें बहुत कुछ सुधार किया जा सकता है, लेकिन देखिए अब बिहार सरकार या शिक्षा विभाग क्या करती है इसमें भी कुछ कहा नहीं जा सकता। ये सारा देख सकते हैं आप, डेट उट भी यहाँ सारा चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी देखिए अब क्या होता है, आज या कल तक में आपको सारा चीज़ मालूम चल जाएगा, ठीक है, कि हाँ शिक्षा विभाग क्या करना चाहती है इस पर या नहीं। आज शाम तक कुछ ऐसा आता है नोटिफिकेशन, तो ठीक है ना, तो कल या परसों तक तो 100% आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जून के प्रथम सप्ताह में ही, ठीक है, आपका एग्जाम डेट का शेड्यूल जारी करना है 4 जून के बाद ऐसे भी। तो जितना जल्दी हो सके इसके ऊपर देखा जाएगा। चलिए, तो यही था आज के लिए, आपको समझाना था। उम्मीद करते हैं अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।